हैदराबाद में एक इंतहाई बड़ा स्कैम स्कैम क्या सीधी सीधी चोरी बोलेंगे इसको, इतने बड़े पैमाने की चोरी। एक बहुत ही बड़ा बाजार, पूरा का पूरा बाजार इन्वॉल्व निकला, पूरी की पूरी मार्केट इन्वॉल्व निकली इस स्कैम के अंदर, इस इतनी बड़ी चोरी के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे। देखें, भरोसा ऐसी चीज है कि एक दुनिया का बहुत ही महान आदमी जिसका नाम एहसन जफर था, वो ये कह के गया था कि भरोसा एक ऐसी चीज है कि जो खुद पर भी करना नहीं चाहिए। तो बाकी आप समझ जाएंगे फिर क्या बात है। अगर फिर भी आपको भरोसा करने का बहुत ही ज्यादा शौक है तो भाई भरोसा अल्लाह पे रखा करें। आपके काम आएगा ये चीज़। भरोसा जो है ना सिर्फ अल्लाह पे रखने वाली चीज़ है, और कहीं और इसको रखिएगा नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक हैदराबाद की बहुत ही मशहूर मार्केट, जहाँ पे बहुत मशहूर बाजार है, उस बाजार के अंदर ये मार्केट है, कपड़े की दुकान है ये। और ये कोई मामूली दुकान है नहीं, बहुत करोड़ों रुपए की दुकान है, और यहाँ पे कारोबार भी करोड़ों खरबों रुपए का कारोबार होता है यहाँ पे। अच्छा, अब हुआ क्या है, हुआ जो है ना वो सुन के आपके मतलब के छक्के छूट जाएंगे, ऐसी खतरनाक काम हुआ है यहाँ पे। पहले तो मैंने बताना नहीं था इसको, मुझे पता ही नहीं थी ये वाली बात, क्योंकि मैं तो कराची में रहता हूँ। लेकिन हमारे एक दोस्त उन्होंने बताया और बोला कि यार ये जो है ना ज़रूर इस बात को बताना। हमारे एक बंदे की कॉल आ गई है, ज़रा हम वेट कर लेते हैं कि कॉल उठा लें वो या जो भी है। तो उठा लो, अगर उठानी है तो कोई इशू तो नहीं है, उठा लो। अच्छा, तो भाई ये मैंने बतानी इसलिए नहीं थी, मैं तो कराची में हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया। भाई पूरा का पूरा बाजार इन्वॉल्व निकला, आसपास की दुकानें, सामने पीछे दाएं बाएं सब जगह की दुकानें मुलविस निकली इसमें। अच्छा, सीन क्या था? सीन ये था कि भाई कपड़े की एक मार्केट है जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कराची में आपने देखा होगा, जैसे कराची में करीमाबाद हो गया, या तारिक रोड हो गया, या एक और भी कौन सी सदर में जो बड़ी मशहूर मार्केट है कपड़े की, सदर में बहुत ही मशहूर है यार, जैनब मार्केट। जैसे जैनब मार्केट होगी, इस तरह एक हैदराबाद में भी मार्केट है बहुत मशहूर, यहाँ पे अच्छी खासी दुकान है। तो वहाँ पर सीन ये हुआ कि जी एक दुकान है कपड़े की, वहाँ पर उन्होंने एक नया लड़का रख लिया जो कि उम्र में कम था। और कई बार बड़ी दुकानें होने पे ना, तो यहाँ पे ये लोग 4-5 लड़के भी रख लेते हैं अगर ज्यादा बड़ी दुकान हो ना। तो इसी तरह ये दुकान थी, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे लोग, तो एक नए लड़के को भी रख लिया जो कि बाकियों से उम्र में थोड़ा सा कम था। कम होने की वजह से, और उसका मिजाज इस तरह का था कि बड़ा ही अडोरेबल था। अडोरेबल से मुराद ये कि ना समझ लें कि जैसे कहते हैं ना कि बातचीत करने में दोस्तों जैसा फील होना। कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है, आप उनसे पहली बार मिलेंगे लेकिन आपको लगेगा जैसे पता नहीं मैं इसको कब से जानता हूँ। उनका अंदाज ऐसा होता है। तो इस लड़के का अंदाज कुछ इस तरह का ही होगा, क्योंकि मैं तो मिला नहीं इससे, ना मुझे पता है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है उसके मुताबिक एक अंदाजन बात कर रहा हूँ मैं। तो अंदाज ऐसा था कि बड़ी जल्दी लोगों के करीब आ रहा था ये, और जो दुकान का जो ओनर था, मालिक जो था, उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया ये। और इतना करीब आ गया कि इसका नाम रखा प्यार से उन्होंने टीपा। टीपा कहते थे। अब जाहिर है मैं ओरिजिनल नाम तो नहीं लूंगा ना, इस तरह तो किसी की जो है वो आप प्राइवेसी खराब कर देंगे। तो मैं जानबूझ के उसी नाम से मिलता जुलता एक दूसरा नाम दे रहा हूँ। भाई टीपा नाम रखा जी, टीपा कहाँ गया? टीपा मिलता नहीं था, तो वो हैरान हो जाते रहे, टीपा कहाँ चला गया? कुर्बानी हो रही है, टीपा नहीं पहुंचा, और टीपा नहीं पहुंचा, फोन करो, टीपा कहाँ है? रास्ते में। अबे जल्दी यार, क्या कर रहा है यार? मतलब वो इतना अहम हो गया भाई, वो इतना अहम हो गया कि वो जो है ना उसके बगैर कोई काम ही नहीं चल रहा। और लोग उसको, सब हर बंदा उसको प्यार से मार्केट में भी बुला रहा है, और वो उसको ओनर के इतना करीब हो गया। वो ओनर मेमन बरादरी थी हमारी, तो उन्होंने बड़ा उसको जो है ना समझ लें कि सर चढ़ा दिया एक तरह का, ये कह लें आप, मतलब तो उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी। तो देखो भाई, इस तरह के काम होते ही वहां पे, जहाँ पे आप कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं किसी को और आप सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपको। ये चीज आपको करनी पड़ती है। अच्छा, अब हुआ ये कि अचानक ये चोरी करते हुए पकड़ा गया टीपा, कई सालों बाद। आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा आपके पास सालों से काम कर रहा है, चहीता हो गया, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, चीजें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भाई उसको दुकान जो है ना, उसको दुकान खुली छोड़ के दे के जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। एक दिन सीसीटीवी फुटेज के अंदर या किसी भी लड़के ने उसको वहां पे चोरी करते हुए पकड़ लिया। चोरी करते हुए पकड़ा, और उससे जाहिर सी बात है पूछताछ शुरू हो गई कि बता कब से कर रहा है ये वो। उसने बताया भाई मैं तो पिछले 1 साल से कर रहा हूँ ये सब चीजें। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब उसने बताया कि मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, और समझे कि ये चोरी क्या थी, करोड़ों रुपए की चोरी थी। चोरी कैसे थी कि जाहिर है कपड़े की दुकान है,
वहां पे होता क्या है, कपड़े के थान खरीदे जाते हैं, कस्टमर को बेचे जाते हैं। अब जहाँ से खरीदे जाते हैं वो भी इसको पता चल रही थी जगह, और जहाँ बेचे जाते हैं वो भी इसको पता चल रहा था कैसे कस्टमर आ रहे हैं, डील हो रही है, कपड़े के थान का हिसाब क्या होता है, थान कितने का होता है, एक थान की कीमत क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा कितना महंगा होगा, कम से कम कितना सस्ता होगा। ये तमाम बातें इसको एक एक करके पता लग रही होंगी ऑब्वियसली। तो वो उन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा आहिस्ता आहिस्ता। जब दुकान पर कोई नहीं होता था तो ये 2 थान 3 थान करके ले जाया करता था या ट्रांसफर मारता था। अब देखें ट्रांसफर मारता कैसे था। अब जाहिर सी बात है, दुकान अगर इसको कोई खुली छोड़ के देकर गया है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, इसको अगर कोई खुली देकर गया है दुकान, तो जाहिर सी बात है ये 3 थान यूं रख के दुकान को ताला लगा के घर छोड़ने तो नहीं जाएगा ना थान। चोरी ऐसे हो ही नहीं सकती जब तक कोई किसी के साथ मुलव्विस ना निकले या कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी बड़े बंदे की। देखें ये काम तो इस तरह हो सकता है, भाई अपनी दुकान से थान उठाया, किसी लड़के को पकड़ा दिया, ठीक है। और ये वैसे देखें, मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ अपना, और ये जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ कभी इसको ट्राई मत करें। जाहिर सी बात है बहुत बुरी हरकत है, गिरी हुई हरकत है। ये उन लोगों की हरकत है, वो पता नहीं है, मुझे नहीं पता, यतीम बच्चा होगा बेचारा, यतीम मिस्कीन होगा या अनपढ़ होगा, उसने तो ये हरकत कर दी। और जाहिर सी बात है हर बुरे काम की तरह इस तरह का कोई बुरा काम छुपता है नहीं, तो एक ना एक दिन तो सामने आना होता है। अब देखें आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सामने आ ही गया ना, वो भी कहीं ना कहीं पकड़ा ही गया। तो इसीलिए कहते हैं गलत काम कभी करें नहीं, बहुत गंदा काम है, बड़ा कुत्ता काम है। इसको मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे सबक सीखें, बजाय इसके कि आप यही ट्रिकें लगाना शुरू कर दें, पता लगे जी कोई वैसा बंदा देख रहा हो जिसका दिमाग शैतानी हो। तो मैं इसलिए डिस्क्लेमर मुंह से ही बता रहा हूँ अपने कि डोंट ट्राई दिस एवर एट होम। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो कपड़े के थान लेके जा रहा है तो वो 4-5 थान ऐसे उठा के और ताला लगा के दुकान पे और ऐसे घर छोड़ने तो नहीं जाएगा ना। ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई उसके साथ होगा, किसी को उठा के देता होगा ये वो। बहरहाल जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि टीपे के साथ पूरा बाजार ही इन्वॉल्व है, और टीपा बता रहा है ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये मतलब उस दुकान पे काम करने वाले सभी लोग मुलव्विस थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस दुकान पे टोटल कोई 5-6 लोग काम कर रहे हैं और 5-6 लोग मुलव्विस निकले, और वो बंदे इससे भी पुराने हैं। वो बंदे जब ये आया था तो इनके सामने आया था, वो बहुत ही पुराने थे, बहुत ही पहले के लोग थे। तो पता चला जी वो भी मुलव्विस हैं। अब आप अंदाजा लगा लें। और इसके अलावा पीछे की दुकानें तक मुलव्विस निकली, पीछे की दुकान, आगे की दुकान और इस तरफ की दुकान भी मुलव्विस निकली। देखिए मुलव्विस कैसे निकली, आप एक सिंपल सी बात सोचें, एक सोचने वाली बात है। टीपा चाहे कपड़े के थान खुद उठा के लेके जाए या फिर किसी को पकड़ाए, पास करवाए और वो घर लेके जाए, ये सारे काम भाई छुप नहीं सकते। ये बगैर किसी दाएं वाली दुकान और बाएं वाली दुकान की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकते। ये मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ। किसी के घर में अल्लाह ना करे किसी के यहाँ चोरी हो जाए और उसके पड़ोसी को ना पता हो, ये बड़ी एक अहम बात होती है कि बड़ी अजीब मानी जाती है। इसमें 2 ही चीजें होती हैं। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि वाकई उनको नहीं मालूम होता या घर बहुत बड़े बड़े हैं किसी के, तो वो एक अलग बात है। बट अगर छोटे घर हैं और करीब करीब हैं और बहुत ही करीब हैं, जैसे फ्लैटों में आपने देखा होगा दरवाजे से दरवाज़ा जुड़ा होता है, अगर ऐसी जगह पे कहीं चोरी हो जाए और पड़ोसी बोले यार मुझे तो पता ही नहीं है, तो ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। ऐसा यानी कि इस बात पे जो है वो डाउट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डाउट करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ डाउट हो सकता है इस बात पे। तो इसी तरह वहाँ तो मार्केट थी, खुली मार्केट में दिन दिहाड़े कैसे वो पार्सल कर रहा है और पास कर रहा है, और वो कपड़े के थान आगे पीछे हो रहे हैं, दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। अब आप देखें भाई करोड़ों रुपए के थान, मालिक को पता ही नहीं है, क्योंकि इतना माल होता है दुकान पे, इतना माल होता है, इतना माल होता है। तो आपने देखा होगा कपड़ों की दुकान पे कपड़े भरे पड़े होते हैं यार, थान के थान लगे लदे हुए होते हैं, लगे क्या लदे हुए होते हैं। तो वो पता ही नहीं चल रहा होगा किसी को, ये कभी 2 थान, कभी 3 थान, कभी 2 थान, कभी 3 थान। तो जो खत्म हो रहे थे उनकी तरह ही समझ में आ रहे होंगे कि भाई खत्म हो रहे होंगे। तो ये भाई थान के थान जो है वो पास करवाता रहा है और करोड़ों रुपए का माल इसके पास से निकला है, आप अंदाजा लगाएं। और जो मार्केट पूरी मुलव्विस निकली है वो बड़े बड़े इज्जतदार दुकान वाले भाई, जो जिनकी इतनी वेल रेप्यूटेड रेपुटेशन है, उनकी इतने वेल रेपुटेशन वाले लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो तक मुलव्विस निकले। वो बोल रहे नहीं हमें तो ये ला के देता था, हम खरीद लेते थे, हमें क्या पता कहाँ से ला रहा है। तो कोई बोल रहा है ये हमें बोलता था कि वो कोई दुकान बंद कर रहा है, वो बंदा हमारे गाँव में या पता नहीं कहाँ आगे पीछे, और वो निकाल रहा है माल, तो उसका माल है ये। कह रहे हैं हमने तो इससे पूछा नहीं, हमें क्या पता ये इधर का ही ला रहा है, हमें क्या पता। वो बोल रहा है मुझे क्या पता, मुझे तो इसने बोला था खाली ये लेके उसको दे दो। इस तरह की ना मतलब बेवकूफ़ियाँ भोंगियाँ मार रहे हैं, जबकि सब मुलव्विस थे,
जाहिर सी बात है भाई, तुझे नहीं पता यार, एक बच्चा बंदा जो है थान ला के तुझे दिए जा रहा है, तू वहां ले जाके दी, तू कर क्यों रहा है भाई? तू बगैर पूछे तू किसी से कैसे थान आगे पीछे कर रहा है? तू उसको बोल जाके खुद दे के आ। मुझे अगर कोई बोले यार ये थान दे दो, चलो मैं एक बार दे दूंगा पकड़ के कि चलो किसी ने काम क्या दिया, दूसरी बार बोले, तीसरी बार बोले, चौथी बार बोलूंगा जा भाई अपना काम कर, जाके दे कर आओ उसको, मैं मसरूफ हूँ, मैं क्यों दूंगा यार तेरे थान उठा उठा के यहाँ से? एक सोचने वाली बात है ना। मैं आपको एक यूजू यानी कि यूजुअल बात बता रहा हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि भाई कोई आपको बिला कोई कुछ भी कह देगा आप करके आ जाएंगे क्या? ये थोड़ी होता है। तो ये वो चीज है भाई, इतना खतरनाक काम, पूरी की पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो गई है इससे, किसी को पता ही नहीं है कब से हो रहा है, मतलब पूरी मार्केट ही इन्वॉल्व निकली ना। सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है, अब कोई किस पे क्या भरोसा करेगा भाई? लोग तो एक दूसरे से चाय भी नहीं पियेंगे उस मार्केट के अंदर। तो ये हाल है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक है भाई। किसी पे भी यार, कोई आपका भांजा भतीजा भी हो ना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, उस पर भी थोड़ा सा नजर रखें। बच्चे, जाहिर सी बात है, इंसान इंसान है, गलती कर सकता है, उसको क्या पता वो क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है। तो सब पे नजर रखें, कभी अंधाधुंध जो है ना बस सो ना जाए, किसी को भी बिठा के, कोई भी बंदा हो आपके पास, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। घर पर भी अपने छोटे बच्चों पर भी नजर रखें। छोटे बच्चे हैं, नहीं पता होता, कोई स्विच में उंगली डाल दे, करंट ही क्यों ना लग जाए उसको। तो ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।